हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल वाली बुक है उसका पहला अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। हमने बेटा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संसाधन क्या होते हैं, ठीक। हमने ये भी आपको बताया था कि भारत में वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 ईस्वी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1952 ईस्वी में। ये आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे इस नीति के अंतर्गत जो 1952 में बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, इस नीति के अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन या लगाना या वन की मात्रा होना अनिवार्य रखा गया। यानी इस नीति का उद्देश्य ये बनाया गया था कि भारत के क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन भूमि होगी, वन उपस्थित होंगे। लेकिन इस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया। जो 33% हिस्से पर जो वन होने चाहिए थे वो अभी तक प्राप्त नहीं हो चुके हैं, जो 1952 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, ठीक। ये हम लोग आपको बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमें चर्चा करनी है वो है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण, ठीक। भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण। संरक्षण का मतलब जानते हैं, उसको बचाना, सुरक्षित रखना। बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि भूमि निम्नीकरण, भूमि का मतलब तो आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं से पढ़ के आ रहे हैं। भूमि का मतलब क्या होता है? जमीन की ऊपरी परत या जमीन, जिसको हम लोग अनेक उपनामों से, पर्यायवाची शब्दों से जानते हैं, ठीक। निम्नीकरण आप सोच रहे होंगे कि निम्न का मतलब होता है कम, करण करना, ठीक। यानी भूमि की उपजाऊ परत, भूमि की उपजाऊ परत, उसकी मात्रा कम हो जाना, कटना, उड़ के कहीं और चला जाना, पानी के साथ बह के चले जाना, वो आपका निम्नीकरण कहलाता है। यानी आप सीधे शब्दों में ये समझेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी पर जो उपजाऊ है, जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, उसकी मात्रा में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक। तो जो उपजाऊ परत है वो या तो जल के द्वारा या वायु के द्वारा या किसी अन्य कारण से क्या हो जाती है? अपने स्थान से टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो वो आपका भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक। अब हम लोग आज से नहीं, बहुत समय से भूमि का क्या करते आ रहे हैं? उपभोग, प्रयोग करते हैं। पहले हमारे पूर्वज भी भूमि का प्रयोग कर रहे थे, अब हमारे आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, जो आने वाले लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो भी भूमि का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। भारत में कुल भूमि का 13 लाख हेक्टेयर भाग, कितना? 13 करोड़, 13 करोड़ हेक्टेयर भाग निम्नीकरण है, ठीक। यानी इतनी भूमि का निम्नीकरण हो चुका है। वो भूमि की जो उपजाऊ परत थी वो अब क्या हो चुकी है? बेकार हो चुकी है। उसका क्या हो चुका है? अपरदन हो चुका है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब आप समझते हैं क्या? कि भूमि की जो ऊपरी परत, जो उपजाऊ परत है, उसका अपने स्थान से टूट जाना, अलग हो जाना, कहीं और चला जाना, क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक। तो भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण है। इतने भाग की जो उपजाऊ परत थी वो अब प्रयोग योग्य नहीं रही है।
कितनी बता 13 करोड़। याद रखिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भारत की कितनी भूमि का निम्नीकरण हो चुका है, तो आप याद रखेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक, तो निम्नीकरण का पता चल गया आपको। और आप ये सोच रहे होंगे कि निम्नीकरण किन कारणों से होता है, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। सीधा सा प्रश्न यही तो बनता है कि जो भूमि की उपजाऊ परत है, जो ऊपरी परत है, जो हम कृषि के लिए प्रयोग करते हैं, वो किस कारण से अपने स्थान से टूट रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। तो भूमि के निम्नीकरण के कारण यहाँ बेटा हम लोग बता रहे हैं कि भूमि के निम्नीकरण के कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है खनन। खनन का मतलब आप जानते हैं, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका जब हम खोद के जमीन से निकालते हैं तो वो प्रक्रिया खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन। यानी जमीन को खोद, भूतल को खोदना, सीधे सीधे शब्दों में आप समझेंगे क्या कहलाएंगे? खनन। अब हम करते क्या कि उस स्थान से खनिज पदार्थ तो निकाल लिया, जब हम खनिज पदार्थ वहां से किसी जमीन के भाग से निकाल लेंगे क्या होगा? अभी आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आप क्या करें, अपने खेत में से एक गड्ढा खोदे और उसमें से कुछ मिट्टी निकाले, 2 4 6 तस्में मिट्टी निकाले, तो क्या होगा, जिस स्थान से आप मिट्टी निकाल रहे हैं वहां देखेंगे कि वो स्थान अन्य स्थान से क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया खनन में होती है। जब हम खनिज पदार्थों को जमीन के भीतर से निकालते हैं तो वह स्थान अन्य स्थान से क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी होता है उसको क्या कर देता है, आसपास की मिट्टी काट के उस स्थान पर जो गहरा स्थान रह गया है वहाँ क्या हो जाता है, वो मिट्टी वहाँ आ जाती है। इसका मतलब हो गया, ये जैसे कोई आपका वो भाग है जो आपने मिट्टी उठा के खनन करके क्या कर दिया है, अन्य क्षेत्र से गहरा कर दिया है। अब यहाँ से पानी ठीक आसपास के एरिया से इस स्थान पे जाएगा, तो मान लीजिए इतने जो मैंने ऊपर वाला गोला बनाया है, इतने स्थान से मिट्टी कटने के बाद कहाँ पहुँच गई? इस गहरे स्थान पर। तो जो इतना क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने ये इस तरह से कर दिया, तो ये भाग निम्नीकृत हो गया। इसमें भाग की जो मिट्टी उपजाऊ थी उसका क्या हो गया है? निम्नीकृत हो गया है। तो खनन ठीक निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम खनिज पदार्थों का दोहन करते हैं तो उस खान को सही से मिट्टी के द्वारा नहीं भरते, जिससे क्या होता है, आसपास की मिट्टी वहां आ जाती है और आसपास के क्षेत्रों में निम्नीकरण हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से राज्य हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है ठीक कि भारत का कोई एक राज्य या भारत के कोई 2 राज्य का नाम बताइए जहां निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। तो उसका आंसर आप लोग बेटा याद रखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक, तो भारत के ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसका प्रमुख कारण यानी भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन है। और खनन खनिज पदार्थों का दोहन किया जाता है, ये आप जानते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। तो जो 2 राज्य में आपको यह लिख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त उड़ीसा भी है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर या यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय बेटा खनन होता है और खनन की वजह से ये 2 राज्य निम्नीकरण हो जाते हैं। ठीक, तो ये था बेटा निम्नीकरण का एक कारण, क्या था? खनन। आपको समझ में आ गया होगा। अगला कारण है वन की कटाई। ठीक, मानव ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वनों की अनाधुन कटाई की है। कहीं पर वनों को काटने के बाद बस्तियां बना ली हैं, कहीं वनों को काटकर जुताई करके खेती करना शुरू कर दिया, कहीं पर औद्योगिक संस्थान स्थापित कर लिए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ हम लोग अपने स्वार्थ के लिए एक वनों की कटाई कर रहे हैं और वनों की कटाई भूमि निम्नीकरण का एक